अब आज के वीडियो में मैं पार्ट 15 क्या निराश हुआ जाए कि आगे की व्याख्या लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। लेखक ने अभी तक हम यहाँ भ्रष्टाचार से संबंधित हमें बातें बताई थी। अब आगे वह बताते हैं कि हमारे देश में मतलब भारत में जहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, वहीं साथ ही साथ अच्छे लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पर वो दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे देश में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। वह बताते हैं कि एक बार वह रेलवे स्टेशन पर टिकट कटवाते रहते हैं। उसके बाद वह उन्हें 10 रुपये देने होते हैं, लेकिन वह 100 के नोट देकर टिकट बाबू को वहाँ पर 100 के नोट देकर वह आकर डिब्बे में बैठ जाते हैं। वह जब डिब्बे में आकर बैठ जाते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि वह टिकट बाबू उन्हें ढूंढता हुआ सेकंड क्लास में सारे व्यक्तियों को वह सर्च करता हुआ उन्हें ढूंढता हुआ उस डिब्बे में आकर पहुँचता है। और उसके बाद वह बताते हैं कि यहाँ पर आपने गलती से मुझे 10 रुपए के बदले 100 रुपए देकर आ गए थे। मैंने भी हड़बड़ी में नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। यह देखकर उनके चेहरे पर, उस पैसे को लौटाकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिख रही थी। इससे पता चलता है कि अभी भी अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। इसके साथ साथ एक वो दूसरी घटना बताते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित मतलब जो ना चाहा हुआ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वह बताते हैं कि एक बार बस से वह अपनी पत्नी के साथ और 3 बच्चों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। बस बताते हैं कि वह बार बार कुछ कुछ दूरी पर वह खराब हो जा रही थी, रुक जा रही थी और वह अपने मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 5 मील दूर थे। वह बताते हैं कि वह बस जाकर एक सुनसान जगह पर वह बस खराब हो जाती है। बस के खराब होने पर उस समय रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि बस में जो यात्री बैठे थे वो घबरा जाते हैं। बताते हैं कि कंडक्टर वहाँ पर जो ड्राइवर रहता है, वो जो ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति उसके साथ रहता है, वह व्यक्ति वहाँ पर साइकिल उसके मतलब बस के खराब होने के तुरंत बाद वह उतरता है और वहाँ पर उसके मतलब बस में ही एक साइकिल रखा रहता है, उसे उतार कर वह तुरंत दूसरी बस लेने के लिए चला जाता है। लेकिन लोगों को संदेह होता है कि यहाँ पर इस रास्ते में अक्सर डाकू डकैती कर लिया करते हैं बस में, जिसकी वजह से सारे यात्री घबरा जाते हैं। वह ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि आखिर आप लोग तो उन डाकुओं से मिले हुए नहीं हैं। यहाँ पर उसे पीटने के लिए सभी बेचैन होने लगते हैं। यहाँ पर पूरे परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि बस में जितने भी यात्री थे वो सभी भूखे प्यासे थे। रात के समय होने के कारण वह बाकी सभी बेचैन हो रहे थे कि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो जाए, और इसलिए वह सभी ड्राइवर को पीटने का मन बनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद, लेखक के समझाने बुझाने के बाद वह उसे मारना छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वह देखते हैं कि जो व्यक्ति साइकिल लेकर गया था वह एक खाली बस लेकर वापस लौटता है। वह उसे खाली बस को आते हुए देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। उन लोगों को वह आकर कंडक्टर था जो वह आकर बताता है कि क्योंकि यह बस बार बार ख़राब हो जाती थी, इसलिए वह साइकिल लेकर तुरंत वहाँ पर से एक खाली बस लेकर आया ताकि यात्रियों को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुँचाया जा सके। वह साथ में ये भी बताता है कि जो बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनको याद करते हुए वहाँ दूध मिलता रहता है उस बस स्टैंड में, तो वहाँ से वह बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आता है, जिससे यह साबित होता है कि इस समाज में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। यह सोचकर यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता मतलब अच्छे लोग बिल्कुल भी समाप्त हो गए हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गए हैं, वह बोलते हैं मैं दूसरों लोगों के द्वारा मुझे धोखा भी दिया गया है, मुझे ठगा भी गया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की
चीज़ नहीं है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिन्हें धोखा खाया है, जो जीवन में कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। वह बोलते हैं मेरे जीवन में अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं घटी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छे बहुत कम घटनाएं उनके साथ हुई है, लेकिन बुरी उससे ज़्यादा हुई है। उसके बावजूद भी वह अच्छी बातों को भूल नहीं सकते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन में ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। वह बोलते हैं कि कई ऐसी परिस्थितियां आई जहाँ जो अनजान लोगों थे, वह अनजान लोगों ने मेरी सहायता की है, मुझे निराशा के भंवर से निकालकर मुझे दिलासा दिया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ये रविंद्र जी के द्वारा कहा गया था। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब अभी भी लोगों के बुरे लोगों में अच्छे लोगों की कमी जरूर है, लेकिन यह कमी अब मतलब खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो अपने मन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि अभी भी अच्छे लोग बहुत कम हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं, और इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। अब आगे की वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे अगले वीडियो में।